हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और सभी जितना भी 5.4 में क्वेश्चन है उन सबको बनाएंगे। इसके अलावा 5.4 जैसे ही ख़त्म होता है मेरा जो डिफ्रेंशिएशन का जो पार्ट है जिसे हमें इंटीग्रेशन के लिए सीखने की आवश्यकता थी वो अब पार्ट ख़त्म हो चुका है। इंटीग्रेशन को अगर आसान करना है तो डिफ्रेंशिएशन में जो पार्ट हमें पढ़ना था, जैसे कि हम बताए थे कि 5.2 पढ़ना है, 5.3 पढ़ना है, 5.4 पढ़ना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक छोटा सा टेस्ट होगा। 5.4 खत्म हो चुका है, डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसका नाम टेस्ट 2 होगा। ठीक है, इससे पहले हम टेस्ट 1 ले चुके हैं जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चंस उसमें दिए हुए थे टेस्ट 1 में, और अब टेस्ट 2 होने जा रहा है। इस टेस्ट 2 में हम आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस देंगे। उस टेस्ट को आप अच्छे से दें और टेस्ट देने के बाद आप ज़रूर अपना फीडबैक दें कि हम टेस्ट दिए हैं तो उस टेस्ट में मेरा मार्क्स कितना गया है, और जो करेक्ट होगा आपका जो जेन्युइन होगा वही आप कमेंट करें। और इसके अलावा आप जब बनाएं तो उस समय किसी तरह का चीटिंग वगैरह ना करें, क्योंकि चीटिंग करना ये खुद अपने आप को धोखा माना जाएगा, क्योंकि हम आपको वहाँ पे देख नहीं रहे हैं। ये खुद अपने आप में आकलन करना है और हमें कमेंट में भेज देना है। ठीक है, आपके कमेंट को हम जरूर देखेंगे। इसके अलावा जैसे ही हम टेस्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन चैप्टर में को स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रेशन चैप्टर को कंप्लीटली एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा एनसीईआरटी में जितना प्रॉब्लम है एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, सब हम करके आपको देंगे। आपको सिर्फ करना है तो मेहनत करना है। हम जो आपको बताएंगे कि होमवर्क करना है, टेस्ट जो होगा वो टेस्ट को प्रॉपर ढंग से देना है। बार बार हम टेस्ट का सीरीज लाते रहेंगे। इंटीग्रेशन का जब पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन जब अच्छे से सीख लेंगे इसके बाद भी हम आपको टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम के आते आते आप अपने इंटीग्रेशन वाले पार्ट को बहुत बेहतरीन कर सके। ना कि सिर्फ इंटीग्रेशन बल्कि डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले पार्ट को जितना हम यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है ना, चाहे वो डिफरेंशिएशन में हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो। आप आगे अगर मेरा प्लेलिस्ट आता है डिफरेंशिएशन पे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है या लेट से हम अगर आप वहाँ पे अपलोड करें तो आप एनी अदर टीचर्स का नोट वीडियोस को आप देख के कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल आपको जो है ना अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो ना समझने वाली चीज़ है वो सारा तो हम बता चुके हैं। आपको 100% श्योर समझ में आएगा। लेकिन मेरा जो लेक्चर है, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर अभी तक जो चलेगा इंटीग्रेशन में, वो पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझ लेना है। और डिफरेंशिएशन तक अगर आपको समझना है किसी अन्य टीचर से तो बिल्कुल आप 5.4 के बाद आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी ऐसा जगह आपको मिलेगा ही नहीं कि नहीं समझ में आए। ठीक है, हम यहाँ पे अब इंटीग्रेशन, चूंकि हमें इंटीग्रेशन को ही आसान बनाना है तो इसीलिए हम डिफरेंशिएशन में डीप में नहीं जाएंगे। हम इंटीग्रेशन को डीप में जाएंगे और इंटीग्रेशन को डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें जो जरूरत था वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम इंटीग्रेशन को जो है ना कल के लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे। अभी
एक्सरसाइज 5.4 जैसे ही कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद टेस्ट का सीरीज आपके पास मिल जाएगा, और फिर टेस्ट के बाद जो है आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 5.2 5.4 बनाते हैं। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, let y equals to exponential x divided by sin x। क्वेश्चन मेरा ये है, हम उसको जो है y मान लिए हैं। इसमें भी कह रहा है कि आप डिफरेंशिएट किए करें विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है इसमें। तो हम करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाई साइन x। ठीक है, ये आप देखेंगे तो u बाई v के फॉर्म में है। ठीक है ना, ये u बाई v के फॉर्म में है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। u बाई v के फॉर्म में रहता है तो हम नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई, और सॉरी v नीचे वाले कांस्टेंट और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, इस बार उल्टा करेंगे, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे वाले का सिर्फ स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ऊपर में नीचे वाले का को छोड़ना है, इसका डिफरेंशिएशन, फिर उल्टा इस बार करके और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे, साइन एक्स को छोड़ दें। ठीक है, नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना। एक्सपोनेंशियल एक्स का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस लगा देना है, इस बार एक्सपोनेंशियल एक्स को छोड़ देना है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे वाला है यहाँ साइन, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम एक्सपोनेंशियल एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इक्वल टू e साइन इनवर्स x, e साइन इनवर्स x। ठीक, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equals to d by dx of एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स x। ठीक, आप यहाँ देखें d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही होता है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले
एक्सपोनेंशियल का ये फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगेगा, एज इट इज लिख लेते हैं, तो एज इट इज लिख लेंगे। एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, वो हो गया। एक्सपोनेंशियल का काम खत्म। अब साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर दूसरा का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट y equals to exponential x cube differentiation with respect to x, we get d by dx of y और d by dx of एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब। तो सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में है, फिर एक्स क्यूब के फॉर्मेट पे है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल एक्स ही, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्सन का फॉर्मूला पहले पावर और एज इट इज लिख के इसमें 1 घटा देते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर अगर 7 निकालते हैं तो 7 लिख के उस पर 1 घटा के लिख देते हैं। उसी प्रकार से पहले एज इट इज लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स ही, और फिर एक्सपोनेंशियल खत्म, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सजा के एक बार लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर को पहले और एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब को बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, let y equals to sin tan inverse exponential minus x differentiation with respect to x, we get dy by dx is equals to d by dx of sin tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे अगर इस पे गौर करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, तो सबसे पहले आपको दिखेगा साइन, फिर उसका एंगल, पहले साइन फिर उसका एंगल। तो साइन का फॉर्मूला लगाना, पहले साइन छिप जाएगा, फिर tan इनवर्स दिखेगा और उसका एंगल, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर tan इनवर्स खत्म। अब एक्सपोनेंशियल x दिखेगा, एक्सपोनेंशियल x का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एक्सपोनेंशियल खत्म, फिर माइनस x का, x रहता तो 1 और माइनस x है तो -1 होगा यहाँ से। ठीक है, माइनस x है तो -1 हो जाएगा। चलिए, क्या क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो साइन x का फॉर्मूला यूज होने वाला है। साइन x का होता है cos x। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये सब सारा फॉर्मूला लिखा चुके हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x का एज इट इज एक्सपोनेंशियल x, बाकी x का तो 1 होगा और माइनस है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले साइन और उसका एंगल, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन कॉस, और उसका एंगल जो है वो लिख लेंगे tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस x। ठीक है, साइन का काम खत्म। फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल माइनस है तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। ठीक, x की जगह में यहाँ पे कौन काम कर रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर होगा। tan इनवर्स x का कहानी खत्म, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, इसका एज इट इज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स हो जाएगा।
फिर एक्सपोनेंशियल का काम खत्म, बचेगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का एक्स का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, +1 होता है, यहाँ पे सिर्फ एक्स होता तो 1 आता तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस आ गया तो वहां पे लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस को पहले लिख सकते हैं माइनस, और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को भी पहले लिख लेते हैं, बाकी ये भी ऊपर में है cos tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे में है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल, ये अंदर में गुना करेगा तो पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो -2x होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इक्वल्स टू log cos एक्सपोनेंशियल x। आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले किसका किसका जो है ना फॉर्मूला लग रहा है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x विकेट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log cos एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, तो आप देखेंगे तो पहले log का फॉर्मूला लगेगा, फिर cos का लगेगा, फिर एक्सपोनेंशियल x का। तो हमारे पास log का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ cos एक्सपोनेंशियल x, cos का होता है माइनस साइन, सॉरी अगर x है तो x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x का एज इट इज एक्सपोनेंशियल x। ठीक, सबसे पहले इसमें log का लगाएंगे, log और उसका एंगल ये है log और ये x, तो log का क्या होता है 1/x, तो 1/log x, ये x की जगह में ये cos एक्सपोनेंशियल x है वो लिख लेंगे cos एक्सपोनेंशियल x। अब log का कहानी खत्म, cos बचा, cos का क्या होगा माइनस साइन एक्सपोनेंशियल, cos का क्या होगा माइनस साइन, और जो एंगल में है वो लिख लेंगे, एंगल में है एक्सपोनेंशियल x वो लिख लिए। अब cos का भी कहानी खत्म, अब एक्सपोनेंशियल x का एज इट इज हो जाता है एक्सपोनेंशियल x। अब x का क्या होगा 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों देखेंगे तो ये दोनों tan बन जाएगा ना, cos बाय साइन, एंगल भी सेम है, माइनस लिख लिए, माइनस एक्सपोनेंशियल x को पहले लिख लिए, साइन बाय cos tan होता है 10, और एक्सपोनेंशियल x, ये हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल x का स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन प्लस एक्सपोनेंशियल x पे पावर 5। ठीक, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन है, आप इस पे गौर करेंगे तो x यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, फिर इसी तरह से 3, 4 और ये 5, तो यहाँ पे दो जो है दो पद यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको और एक्सटेंड कर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे यहाँ वाला पद को लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल x का स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल x का क्यूब प्लस एक्सपोनेंशियल x पे पावर 4 प्लस एक्सपोनेंशियल x पे पावर 5। तो दो टर्म जो छूटा हुआ था यहाँ पे हम उन दोनों टर्म को ले आए हैं, 1 से लेके 5 तक था, 3 और 4 को जो है यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ था उसको जो है हम वापस ले आए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल x का पहले लगेगा, फिर उसका पावर
फिर एक्शन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy by dx is equals to d by dx of exponential x plus d by dx of exponential x का स्क्वायर प्लस d by dx of exponential x का क्यूब प्लस d by dx of exponential x पे पावर 4 प्लस d by dx of exponential x पे पावर 5, एक्सपोनेंशियल x पे पावर 5। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x प्लस x का 1 लिखना जरूरी नहीं है, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x हो गया और इनटू फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्सपोनेंशियल x का एज इट इज हो जाएगा, फिर ऊपर वाला x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा और फिर x पे पावर 4 का होगा 4x क्यूब प्लस एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा और ऊपर वाले का होगा 5x पे पावर 4, ठीक है। इसको एक बार सजा के लिख सकते हैं, बाकी आंसर हो मिल चुका है हमें। तो एक्सपोनेंशियल x 2x को पहले लिख लिया, एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को पहले लिख लिया, एक्सपोनेंशियल x क्यूब प्लस 4x क्यूब को पहले लिख लिए, एक्सपोनेंशियल x पे पावर 4 अब प्लस 5x पे पावर 4 को लिख लिया, एक्सपोनेंशियल x पे पावर 5। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू रूट अंडर e रूट x एक्सपोनेंशियल रूट x, y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्सपोनेंशियल रूट x। तो डिफरेंशिएट with respect to x we get dy by dx is equal to d by dx of root under e root x। आप देखेंगे यहाँ पे तो d by dx of रूट x का फॉर्मूला होगा 1/2 रूट x, ठीक है, रूट x का 1/2 रूट x। तो आप यहाँ पे अगर गौर करें तो इस रूट के अंदर है एक्सपोनेंशियल x, इसका मतलब पहले रूट का काम होगा फिर एक्सपोनेंशियल का काम होगा फिर रूट ये वाला रूट x का काम होगा, ठीक है। पहले रूट का काम होगा तो लिखेंगे 1/2 और ये वाला पूरा यहाँ पे लिख रहा है, अभी हम इसको देख रहे हैं ना, तो पहले 1/2 और जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिख रहे हैं तो 1/2 दे और यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे लिख लेंगे, ये रूट x है पूरा लिख लिए। अब आगे इस रूट को आप भूल जाइए, ये रूट खत्म, ठीक है। अब e रूट x दिखेगा, e रूट x का एज इट इज लिख लेंगे, e रूट x एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। अब e भी खत्म, बचा क्या, रूट x। रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, रूट x का 1/2 रूट x, ये रूट x बचा, रूट x का 1/2 रूट x, क्लियर। अब यहाँ पे ऊपर में बचा e रूट x डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 और एक रूट दिए और इस रूट के अंदर ये और ये x दोनों एक साथ में लिख लेंगे, x को पहले लिख लेते हैं फिर e रूट x, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लेट y इक्वल्स टू log x
log x। डिफरेंशिएट with respect to x we get, तो d by dx of log x is equals to 1 by x। तो यहाँ पे हो जाएगा dy by dx is equals to d by dx of log x। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है, ये लॉग है और ये इसका एंगल है लॉग, और फिर ये इसका एंगल। पहले ये बाहर का लॉग का फॉर्मूला लगेगा, पहले लॉग का लगेगा, फिर ये छुपेगा, फिर लॉग का लगेगा, फिर ये छुपेगा, फिर x का 1 होता है, लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस वक्त एंगल ये रहेगा। ठीक है, एंगल ये है, बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगल ये रहेगा। तो लॉग का होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स की जगह में ये काम कर रहा है, तो ये लिख लिया। ठीक है, अब इस लॉग का काम खत्म, इस लॉग एक्स के बदले 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, लॉग एक्स के बदले 1 बाय एक्स। अब ये भी खत्म, x का 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 1 बाई एक्स को पहले लिख लेते हैं x log x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाई log x, y इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाई log x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equals to d by dx of cos x divided by log x। ठीक है, u by v के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, log x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और फिर माइनस देके इस बार उल्टा, ये एक्चुअल में ये चल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी चल रहा है, तो नीचे वाले कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस इस बार उल्टा u को कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। तो ऊपर नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन x, इस बार उल्टा माइनस देके इस बार cos x को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन log x का होता है 1 बाय x, log x का 1 बाय x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप जिस तरह से हम लोग यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से हम लोग log x का अगर होल स्क्वायर है तो हम लोग log स्क्वायर x नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमें ये वाला स्क्वायर को यहाँ पे नहीं लिखना है, जैसा है बस वैसा ही रहने देना है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, इसके नीचे x है, ये पूरा सेटअप में इसके नीचे ये पूरा टर्म में इसके नीचे x है, इसके टर्म में नीचे में 1 है, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 से डिवाइड करेगा पूरा x को ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, माइनस को पहले लिख लेते हैं, x लिख लिए, log x लिख लिए, इंटू साइन x लिख लिए। ठीक है, इसके अलावा x से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 1 बचेगा, 1 को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे तो वही हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, डिवाइडेड बाय
log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले, इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल ले, बाकी इस x को यहाँ पे नीचे भेज दें। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकाल लिए, बचा x log x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉमन निकल चुका है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x नीचे चला आया और फिर है log x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इन्हें उतार लीजिए। अच्छे से नोट्स तैयार करना है, जितना भी हम सभी लेक्चरों में पढ़ाएं अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे और अच्छे से तैयारी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इक्वल्स टू cos log x प्लस एक्सपोनेंशियल x। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x प्लस एक्सपोनेंशियल x। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो cos का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फिर उसका एंगल, तो एंगल में भी देख रहे हैं कि दो पार्ट में है, तो दो पार्ट में है तो log x का पहले 1/x और एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही होगा। ठीक है, तो cos का हो जाएगा पहले माइनस साइन, और एंगल में जो है वो लिख लेंगे log x प्लस एक्सपोनेंशियल x। ये हो गया cos का काम खत्म। अब इसमें दो पार्ट है, दोनों का बारी बारी से अलग अलग से हो जाएगा, log x का 1/x और एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, इसको जो है ना पहले कर दिया होगा आंसर में, आंसर में इसको पहले लिख लिया, बाकी कुछ नहीं। ये 1/x प्लस एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन log x प्लस एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, बाकी आपको अगर ये हमारा समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको इसके आगे वाला जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है 5.2 के बाद जो है 5.4 के बाद, क्योंकि 5.4 तक तो हम डिफरेंशिएशन आपको कंप्लीट करा चुके, आगे आप अगर कमेंट करते हैं, ठीक है, लगभग 1000 कमेंट देखेंगे, लगभग 1000 कमेंट देखने के बाद ही हम आपको 5.5 से जितना भी यूनिट 5 में डिफरेंशिएशन का सारा पार्ट करा देंगे। ठीक है, कम से कम 1000 कमेंट होना चाहिए, अगर इतना होता है तो हम आपको एक्सरसाइज 5.5 से लेके पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये एनसीईआरटी बुक में जितना भी डिफरेंशिएशन का पार्ट है सारा का सारा करा देंगे, जल्द से जल्द कराएंगे, जितना जल्द ये 1000 कमेंट आ जाए। इसके अलावा कल के होमवर्क से आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बना के आप उसे भी कमेंट में बताना है। इसके अलावा
इसके बाद तो आपको टेस्ट के बारे में बता ही चुके हैं। दो क्वेश्चन पिछले वाला कल के लेक्चर से। एक आपको बनाना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। एक दूसरा क्वेश्चन बनाना है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई। ठीक, आप ये दो क्वेश्चन बना के कमेंट करें। ठीक।